हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटल पल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटिस्ट होने के नाते मैंने डेंटल इम्प्लांट्स पे बहुत सी वीडियोस बनाई और आपको भिन्न भिन्न विषयों पर जानकारी दी। लेकिन इन प्रश्नों में एक प्रश्न हर बारी एक पेशेंट जरूर पूछता है कि क्या डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के बाद 3 महीने हमें वेट करना जरूरी है? Why we need 3 months to fix the teeth after dental implants procedure? So friends, हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अगर हम उससे पहले अगर हम लगाते हैं किसी के इम्प्लांट्स, तो उसमें एक डर रहता है कि हमारा इम्प्लांट कहीं फेलियर ना हो जाए, मोबाइल ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम 3 महीने के बाद ही लगाएंगे, लेकिन कुछ बोन्स जैसे यंग लोग हैं, उनके एक्सीडेंटली या किसी और वजह से अगर दांत सामने के गिर गए हैं तो या पीछे की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो बोन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसीलिए उनका जो डेंटल इम्प्लांट है अपनी बोन के साथ बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्टियो इंटीग्रेशन, यानी एक प्राइमरी स्टेबिलिटी जब बहुत जल्दी आ जाती है तो हम दांत या कहें क्राउन बहुत जल्दी भी लगा देते हैं। अब बात हम कर रहे थे कि अगर 50, 60 या 70 इयर्स का एक पेशेंट है, क्यों हम उसको इम्प्लांट के बाद हम इमीडिएट दांत नहीं देते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो उनके बोन क्वालिटी मैंने जैसे आपको बताया, या कोई उनको डिसीज है या कोई सिस्टमिक डिसीजेस में ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो इमीडिएट नहीं रिस्क लेना चाहिए ऐसे इम्प्लांट्स के ऊपर इमीडिएट दांत लगाने का। तो उसमें हम टेम्परेरी मैनेजमेंट कर देते हैं पेशेंट का। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब तक हमारी बोन अच्छे से आपके साथ इम्प्लांट के साथ फ्यूज नहीं हो जाती, तब तक हमें वो बोन तैयार नहीं है, वो माउथ तैयार नहीं है कि आपके वो दांतों के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे आप तुरंत लेंटर डालते हैं और बीम्स आपने डाले, उसके तुरंत बाद हम लेंटर नहीं डाल सकते, और ये भी एक बीम्स इम्प्लांट भी एक बीम्स का ही काम करते हैं, तो हम बीम्स के ऊपर इमीडिएट लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि या तो वो मोबाइल हो जाएंगे या थोड़ा पेन भी रहता है, पोस्ट सर्जिकल पेन जो रहता है, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक रीज़न और होता है डिले करने का, क्योंकि इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है और हमारा शरीर इस फॉरेन बॉडी को अडेप्ट करने में कुछ समय ले लेता है। तो इसलिए हम वेट करने के लिए पेशेंट को ज़रूर बोलते हैं कि एटलीस्ट आपकी बॉडी अच्छे से उस फॉरेन बॉडी को अडेप्ट कर ले, उसके बाद ही हम उसके ऊपर लोड डालें या कहें कि टीथ लगाएं। एक इमीडिएट लोडिंग होती है जो इमीडिएट दांत निकालने के बाद हम करते हैं इम्प्लांट्स, एक इमीडिएट प्लेसिंग होती है। दोनों में ये फर्क है। इम्प्लांट लगाने के बाद क्या हम इमीडिएट दांत लगा सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि यंग पेशेंट्स के अंदर तो हम ये चांस ले लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जो ही हम स्टिचेस निकालते हैं उसके बाद हम उनके दांत प्लेस कर देते हैं, या एक तरीका रहता है कि हम टेम्परेरी क्राउन्स दे देते हैं, क्योंकि सामने वाले दांतों के साथ जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बिना दांत के तो कोई नहीं रहना चाहता। तो इसलिए डेंटल इम्प्लांट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दांत बहुत अच्छे से एक पेशेंट के फिट कर सकते हैं। किसी किसी केसेस में तो हमें बोन ग्राफ्ट डालना पड़ता है। जब हम मान लीजिए साइनस लिफ्ट करते हैं और बोन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और बोन की हाइट और लेंथ भी अच्छी नहीं है, तो हमें बोन ग्राफ्ट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हमने ग्राफ्ट किया, उसमें 3 महीने भी कम है, 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं, उसके बाद ही हम उसके ऊपर लोड डालते हैं, या जस्ट कहें कि जैसे कहें कि प्रोस्थेसिस देते हैं, क्राउन देते हैं, या टीथ सेट ऑफ फिक्स टीथ देते हैं। तो इसलिए ये सक्सेस को हम बढ़ाने के लिए कभी कभी हम कैल्शियम की सप्लीमेंट्स देते हैं। जैसे किसी में कैल्शियम की मात्रा कम है या विटामिन डी कम है या आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो हम एक कैल्शियम सैचे के रूप में या उनको एक पूरा कोर्स 3 to 4 मंथ्स का दे देते हैं, जिससे इम्प्लांट की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि 3 to 4 मंथ्स हम वेट करें, क्योंकि अभी ये जरूरी नहीं है कि 2-3 महीनों में हमने किया रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके, जब हमें एक तरफ कहते हैं कि हमें जीवन भर की हम गारंटी दे रहे हैं,
तो अगर हम जल्दबाजी करें तो आने वाले समय में थोड़ा सा मोबाइल का रिस्क होता है कि वो हिल ना जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसे जल्दी नहीं करनी चाहिए और हमें साथ के साथ उन दांतों के ऊपर ब्रिज नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं पेशेंट की क्वेरी पे खास ध्यान देते हुए कि ऐसा ना जल्दीबाजी, प्रेशर ना बनाए डॉक्टर के ऊपर, पेशेंट, डेंटिस्ट के ऊपर कि वो जल्दी तो लग जाएंगे, कभी बाद में हिले तो वही सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्लांट फेल होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज ये छोटी सी जानकारी जो मैंने दी, ये आपके डाउट्स को क्लियर करेगी और हमें जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो 3 मंथ्स का जब वो समय देता है तो उसको गौर से सुने, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करें तो आपके दांत अच्छे से चलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वाकई आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट बॉक्स में मेरा नीचे नंबर है, आप कमेंट्स लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं और फोन बहुत जरूरी हो तो फोन करें प्लीज। आई होप you understand this and take care of your teeth. Teeth will definitely take care of you. Thanks for watching.